1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे रुपये की वैल्यू $1 इज इक्वल टू 3.3 रुपीज़ के करीब थी। लेकिन आज उसी रुपये की वैल्यू $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज़ क्रॉस कर चुकी है। Rupee continues to slide. It's been falling for 4 straight days now. Today, the rupee dropped below 91 to the US dollar. Rupee slipped to its weakest level ever against the US dollar. It fell to around 90.74. आज रुपये एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन चुकी है एंड दिस इज़ नॉट द एंड। वेल रुपये की वैल्यू और भी गिरने वाली है। मे बी $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज़ भी हो सकता है एंड इसका इम्पैक्ट आप पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों होगा। यानी आपके लैपटॉप्स महंगे हो जाएंगे, आपके फॉरेन ट्रिप्स महंगे हो जाएंगे, इवन डीजल पेट्रोल भी महंगे हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं स्मार्ट सेंस। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रुपये की वैल्यू इतने नीचे क्यों गिर रही है, ये हमारे लिए अच्छी बात है या बुरी, एंड इसका हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इंडियन करेंसी एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी क्यों बन चुकी है? इसके पीछे 3 बड़े रीजंस हैं। पहला, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो कि इंडियन मार्केट से पैसे निकाल रहे हैं। जनवरी 2025 से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट से $17 बिलियन यानी 1.48 लाख करोड़ रुपए निकाल चुके हैं, जिसके कारण रुपये की डिमांड कम हो रही है। दूसरा, टैरिफ्स। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के कुछ प्रोडक्ट्स पर 50% तक के टैरिफ्स लगाए हैं, जिससे उस प्रोडक्ट का प्राइस अमेरिका में महंगा हो गया है एंड उस प्रोडक्ट की डिमांड अमेरिका में कम हो गई है, जिस वजह से इंडिया से अमेरिका में एक्सपोर्ट कम हो गया है एंड इंडिया में डॉलर कम आ रहा है, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। एंड तीसरा, ट्रेड डेफिसिट यानी इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। अक्टूबर 2025 से एक्सपोर्ट 11% से गिरा है एंड इंपोर्ट 16% से बढ़ा है, एंड अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द ही $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज़ भी हो सकता है। बट इससे हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जब करेंसी चेंज होती है तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों होता है, जस्ट डिपेंड करता है कि आप कौन हो। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंपोर्टर को होता है एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट एक्सपोर्टर को। इंपोर्टर पर नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा? सपोज़ करिए किसी इंपोर्टर को $100 में कोई प्रोडक्ट खरीदना था, तो $1 इज इक्वल टू 86 रुपीज़ की रेट से उसे 86,000 रुपीज़ देने पड़ते, बट अब उसे 9,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे उसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। अब जानते हैं कि एक्सपोर्टर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा। सपोज़ करिए कि किसी एक्सपोर्टर को कोई एक प्रोडक्ट $100 में एक्सपोर्ट करना था, तो उसे $1 इज इक्वल टू 86 रुपीज़ के रेट से 86,000 रुपये मिलते हैं उस प्रोडक्ट को बेचने पर, बट अब उसे 9,000 रुपीज़ मिलेंगे एट द रेट ऑफ $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज़। एंड मोस्ट केसेस में रुपये की वैल्यू गिरने से इंडिया को नुकसान ही होता है, बिकॉज हम एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑयल। अब क्योंकि हम ऑयल ज़्यादा खरीदते हैं तो हमें वो ऑयल अब महंगा मिलेगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो गाड़ी नहीं है तो मुझे कैसा नुकसान। आप गाड़ी चलाओ या ना चलाओ, लेकिन जब एक किसान के खेत से सब्जी ट्रक पर लदकर मार्केट आता है एंड मार्केट से आपके घर पर आता है, तो उस ट्रक में लगी डीजल की कीमत बढ़ने से सब्जी की कीमत भी बढ़ जाएगी। यानी डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली तो आपको नुकसान होगा ही, एंड यही तो प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे किया जाए? इस प्रॉब्लम को इतनी आसानी से ठीक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत हद तक कम किया जा सकता है। जैसे इंडिया को प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहिए, इंपोर्ट कम करना चाहिए, ताकि इंडिया में डॉलर का फ्लो बना रहे एंड आपको मेड इन इंडिया वाले प्रोडक्ट को परचेज करना ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि फॉरेन प्रोडक्ट्स को परचेज करना ही बंद कर दें, बिकॉज बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट ज़्यादातर मेड इन इंडिया वाले प्रोडक्ट को परचेज करना ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। बिकॉज अगर हम ही अवेयर नहीं रहेंगे, हम ही अपने कंट्री में बने प्रोडक्ट को वैल्यू नहीं देंगे, तो कोई और वैल्यू क्यों देगा? क्यों ही अपने देश के प्रोडक्ट को परचेज करना प्रेफर करेगा? और वैसे भी $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज़ होने ही वाला है, बिकॉज यही चलता आ रहा है और यही चलता रहेगा। जब तक हम खुद अवेयर नहीं होंगे तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर ठोकिएगा एंड इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, एंड ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।